बस यही है सरकार को कि मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मेरिट लिस्ट में उन्होंने नाम ही नहीं लिया, और जब हमने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो जिस दिन मतलब मेरा कहना ये है कि जब 10 तारीख को उन्होंने कागज देखे तो उस दिन बता सकते थे वो कि नहीं लगेगा ये। स्कूल गेम्स खेले, ग्रामीण खेले, हर बार मैं कम से कम 10 बार स्टेट खेल चुकी हूँ। यहाँ से 10 बार मैं स्टेट, जब मैं 8th में थी मैंने तब से गेम्स स्टार्ट कर रखे, 8, 9, 10, 11, 12, अब मैं कॉलेज कर रही हूँ, तो मैंने मतलब 10 साल हो गए मुझे स्टेट खेलते खेलते, लेकिन उन्होंने स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि ये नहीं लगेगा। बल ये है कि सुबह चली जाती हूँ दौड़ने के लिए, फिर शाम को दिन भर काम करना है, आजकल तो घास काटने का महीना है, तो सुबह भी घास लाना है, शाम को भी घास लाना है। दुख इस बात का है, मेरी लड़की ने पूरा फिजिकल निकालने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि इसका स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं लगता, लेकिन निकलना बाद, एक्सीडेंट मरना बाद, पूरा कागज जमा होना बाद मेरिट में नाम नहीं दिया। बिल्कुल देख सकते कि मेहनत पे कहीं ना कहीं एक माँ को अपनी बेटी से ज्यादा भरोसा है। पहाड़ की 20 साल की बेटी के घर की दीवारों में लगे ये 100 से ज्यादा मेडल, चारपाई में पड़े ये 50 से ज्यादा सर्टिफिकेट, ये कोई फर्जी प्रतियोगिताओं में जीते हुए सर्टिफिकेट नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा दिया गया सम्मान है। लेकिन फिर भी पौड़ी गढ़वाल के नैनीडांडा ब्लॉक की बेटी संजना होमगार्ड नहीं बन सकी। उसने पूरी मेहनत की, अपने सारे सर्टिफिकेट लगाए। वो पूरे नैनीडांडा ब्लॉक में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली लड़की है। संजना खूब रोती है, बार बार उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो कहती हैं, सुबह 4 बजे उठती हूँ, फिर गांव की सड़कों में दौड़ती हूँ, फिर माँ के साथ घास काटने जाती हूँ। मैंने 10 से ज्यादा बार स्टेट लेवल से खेला है, लेकिन होमगार्ड की भर्ती में मुझे इन सर्टिफिकेट के 5 नंबर तक नहीं मिले। अब जब होमगार्ड भर्ती में ही मुझे इन सर्टिफिकेट और मेडलों के नंबर नहीं मिल पा रहे हैं, तो इनका मैं क्या करूं? संजना और उसकी मां ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। संजना और उसकी मां जब घास लेकर सड़क से गुजर रही थी, इसी दौरान उन्होंने बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों को पहचान लिया और इसके बाद उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। 2 नंबर भी काटे कोई बात नहीं, उसके बावजूद मेरा 45 नंबर का फिजिकल बन रहा था, तो तब भी उन्होंने 5 नंबर काट दिए कि 40 ही देंगे। अगर आपने राज्य से, जो राज्य खेल क्रीड़ा के जितने भी सर्टिफिकेट हैं, अगर आपको उनको नहीं मानना है तो भाई इन बच्चों का आप जो है फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हो? फिर तो हटा दो ना। फिर आप अगर आपको ये करना है तो क्यों कभी उनको फिर आप खेल जो क्रीड़ा है उसके लिए कभी आप उनको पौड़ी भगा रहे हो, कभी आप सतपुली, कभी देहरादून भगा रहे हो, तो भाई इनका पैसा भी आप बर्बाद कर रहे हो, समय भी बर्बाद कर रहे हो, तो भाई बंद कर दो ये। अगर होमगार्ड की भर्ती में नहीं लगाना है तो हम तो ये मांग करते हैं कि आने वाली जो भी होमगार्ड की भर्तियां हो उसमें राज्य के अंतर्गत जो भी इन बच्चों ने सर्टिफिकेट हासिल किए उसके भी 5 नंबर इनको दिए जाए। माँ बाप के बच्चे अगर नहीं हो कुछ तभी तो गांव में रुके हैं। अगर कोई क्षमता होती तो देहरादून दिल्ली निकल जाते वो लोग भी। उन्होंने दिए है ना। और जो होमगार्ड भर्ती में अमान्य क्या है, अब ये देखो, ये बेटी दिखाओ, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल वन विभाग उत्तराखंड, तो भाई उत्तराखंडी सर्टिफिकेट दे रहा है, उत्तराखंडी अमान्य कर रहा है। वो बोल रही है पुलिस की भर्ती में चल रहा है और आर्मी में चल रहा है। मतलब होमगार्ड की भर्ती इतनी बड़ी हो गई है कि पुलिस से भी और आर्मी से बड़ी हो चुकी है। मैं तो कहती हूँ पूरी भर्ती कैंसिल करो, 32 की 32 लड़कियों का दोबारा से फिजिकल करवाओ, और मेरी लड़की भी उनके साथ। तो अगर उनमें से वो बिल्कुल 1 इंच भी पीछे रहेगी तो हम जवाबदार हैं इसके।